दरअसल उन्होंने मुझे अपनी मदद के लिए बुलाया है। आप ऐसा करिएगा कि सीधा पार्टी में चले जाइएगा, मेरे लिए वेट ना कीजिएगा, मैं उनके साथ आ जाऊंगी। ठीक है मैडम। आप समझ गए हैं ना जो भी मैंने समझाया? कोई मसला तो नहीं? मसला कैसा मैडम? दरअसल मैं नहीं चाहती कि आप किसी सोच में पड़ जाए। बस उफ, क्या बताऊं, दरअसल मेरी नानी है ना बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे ऐसे लेट पार्टीज में जाने नहीं देती। वो ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि वो पुराने जमाने की है ना, उनको ये नए दौर की चीजें कुछ भी समझ में नहीं आती, वो जानना ही नहीं चाहती, पुराने ख्याल की है ना। अल्लाह अल्लाह, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आपके बारे में नहीं कह रही। आप तो बहुत यंग हैं, बहुत बहुत जवान लगते हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप उनको जरा आराम से समझाया करें, वो आपकी बात जरूर समझेंगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मुझे बस उनको समझाना पड़ेगा, वो मेरी नानी है आखिर। बिल्कुल एग्जैक्टली। सलाम नानी। क्या हुआ? अरे अरे, मैं अपनी चाबियां भूल गई थी, पाँव बहुत दुख रहे। अल्लाह अल्लाह, बहुत दुख रहे। सैंडल बाद में उतारना, पहले अंदर चलो। क्या हो अंदर गया? चलो 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 चलो। आ गई आ गई आ गई मेरी लायक बच्ची, मेरी शहजादी, देखो आ गई। सलाम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? लेकिन ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अब खुद देख लो, लग रही है 4-5 बच्चों की माँ। अगर कोई लड़की छुपकर शादी करती तो ऐसे घर वापस आती क्या? नानी, आप लोग जरा रुकिएगा, मुझे अपनी नानी से कुछ बात करनी है। सुने नानी, जरा साइड में चलें, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, चले ना। अरे 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 बेटा, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर बैठो तो। बैठो बैठो, मेहमान आए हैं, इनसे बातें तो करो। माशाल्लाह, क्या काम करती हो वहाँ? सिर्फ असिस्टेंट हूँ। मैनेजर भी है और असिस्टेंट भी है। वहाँ का काम तो तुमने संभाल लिया ना? सच में? कंपनी का पूछ रही हूँ, वहाँ का काम संभाल लिया ना? एक तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि सबको मेरी जिंदगी में क्या इंटरेस्ट है। हाँ नानी, इन लोगों को मेरी जिंदगी के बारे में क्यों बताती रहती हैं आप? क्या हो गया है बेटा तुमको? ये इसलिए ऐसा कह रही है कि हमारे पड़ोसी ये ना समझे कि ये मगरूर हो गई है, वरना कंपनी तो कभी की संभाल ली इसने। बस ऐसे ही फख्र करती है नानी है। लेकिन हाँ, जब से मैंने ज्वाइन किया है तरक्की हो रही है। तुम्हारी कंपनी में क्या काम होते हैं? हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत मार्केटिंग, ये वो, बहुत 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 बड़ा बिजनेस है। नानी, हम बात कर सकते हैं जरा? चलिए आए। हम अभी आते हैं, आप लोग एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया बेटा। ख्याल रखिएगा अपना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो नहीं, एक तो सुबह सुबह निकल जाती हो और इतनी रात को वापस आती हो, और तुम मुझे पहले से क्यों नहीं बताती? अरे यार नानी, मुझे पहले से नहीं पता था, बस आज सुबह ही पता चला है यार। देखें, भाई आ गए, जाएं उनसे पूछ लें, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अरे आप यहाँ क्यों आ गए? गाड़ी में आई हो? जब पहले से सब कुछ तय है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? नानी प्लीज, इनके सामने तो नहीं करें ना। मैडम, मैं उमर साहब का पर्सनल ड्राइवर हूँ, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जी मैडम हूँ, मतलब तुर्कन। माशाल्लाह, आपको देख के लगता है कि डेफनी मैडम को खूबसूरती यहाँ से मिली है। बात दरअसल ये है मैडम कि अगर आप इजाजत दें तो आज डेफनी मैडम को उमर सर ने बहुत जरूरी काम से ऑफिस बुलाया है। दरअसल कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ी दावत रखी गई है जिसमें डेफनी मैडम को जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए उमर सर ने आपसे इजाजत मांगी है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप पहले अंदर आइए ना, आइए अंदर आइए। वो जो अभी आपने दरवाजे पर कहा, मैं सुन नहीं पाई। वो दरवाजे पर बहुत शोर था ना, इसलिए। जी बिल्कुल, हमारी कंपनी में एक बहुत बड़ी दावत रखी गई है और मैं चाहूंगा कि डेफनी मैडम उसमें शिरकत करें। मैं इनको लेने आया हूँ। अच्छा, मीटिंग कितनी देर की है? हाँ, वो मीटिंग दरअसल मैडम, अगर आप इजाजत दें तो उमर साहब के साथ उस दावत में डेफनी मैडम का होना बहुत जरूरी है। हमारी कंपनी की तरफ से ये बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी है। मैडम, अगर आप डेफनी मैडम को जाने की इजाजत देंगी तो उमर सर आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। हमारे सर ने बहुत ताकीद की है कि डेफनी मैडम का इस तकरीब में होना बहुत जरूरी है।
अगर आपके बॉस कहते हैं तो डेफनी के बगैर काम नहीं चल सकता, तो आप इसको ले जा सकते हैं। शुक्रिया नानी, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ ले जाएं, लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, आइंदा मुझे इसकी मीटिंग का एक दिन पहले जी जी बताइएगा। मैडम, जैसा आपका हुक्म। अब हम चले। मैंने इजाजत दे तो दी है, लेकिन ज्यादा इतराव नहीं, शाम को इसका पूरा हिसाब लूंगी। ठीक है नानी, फिक्र नहीं करें। या अल्लाह, कितना अच्छा किया आपने। आप इतना अच्छा बोल लेते, मुझे तो पता ही नहीं था। आसान नहीं है उमर साहब के साथ काम करना। दरअसल उमर सर के साथ मैंने बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां अटेंड की हुई हैं। ऐसी पार्टियों में जाने के बाद मैं वहाँ के उसूल और आदाब सीख गया हूँ। अब मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। वाह भाई। हाँ चले जल्दी आ जाए। कहाँ थी तुम? जितना जल्दी आ सकती थी आ गई। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। तुम आज सबसे ज्यादा खूबसूरत लगोगी। आज रात पार्टी में सबकी नजरें तुम पर ही होंगी। जानती हूँ थोड़ा मुश्किल है। अरे हौसला रखो, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं सब ठीक कर दूंगी। मीने, यहाँ आके सेटिंग करो, जल्दी आओ। अरे ये चल क्या रहा है यहाँ पर? डेफनी तो आ गई। दौड़ से थक गई मैं। क्या पियोगे उमर? एक मिनट रुको।
सलाम सर उमर। सॉरी मुझे जरा देर हो गई है आने में, लेकिन मैं सब कुछ ले आई हूँ जो भी आपने मुझसे कहा था। और कुछ तो नहीं? पहले रुको जरा, क्या पियोगे? मुझसे कह रहे हैं? अगर आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ ले आती हूँ। क्या पियेंगे बताएं आप मुझे। भला मैं अपनी पार्टनर से कैसे काम ले सकता हूँ? 1 मिनट रुको। इनको क्या हो गया है? हाँ सही सुना तुमने, पार्टनर कहा है तुम्हें। क्यों ना तुम्हारे पार्टनर के आने से पहले हम दोनों डांस कर लें? मेरे साथ सर? हाँ बिल्कुल तुम्हारे साथ ही। अच्छा रुके चले करते हैं डांस। वैसे नरमीन आंटी की पसंद बहुत अच्छी है। मैं शुरू में थोड़ा ना उम्मीद था, लेकिन अब मैं उम्र से जलने लगा हूँ। शुक्रिया, मैनेज कर रही हूँ बस। कुछ गलतियां भी तो हो गई हैं ना मुझसे। पहला दिन तो बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर सब कुछ आसान हो गया। अब आगे कुछ ना हो बस। फिलहाल अभी नौकरी की बातें छोड़ो और ये बताओ, उमर के साथ सब कैसा चल रहा है? हाँ ठीक है, बस कुछ बुक्स प्रॉब्लम करती हैं। जैसे आपने सुना ही होगा, प्राइड एंड प्रीजुडिस मूवी और बुक भी है शायद कोई। हाँ बहुत फेमस नॉवेल है। तुम्हें पता है उस पर फिल्म भी बन चुकी है। क्या है उसमें? इश्क और गुरूर और थोड़ा बहुत रिवेंज, लव स्टोरी है। हाँ ठीक है। सर उमर हर वक्त उस बुक के बारे में बात करते रहते हैं। मैंने सोचा मूवी देख लेती हूँ। वो फिल्म मेरे पास है, मैं तुम्हें कहानी सुना सकता हूँ, रिव्यू एनालिसिस वगैरह। अगर तुम चाहो तो मैं उसके बारे में सब बता सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, मैं मैनेज कर लूंगी खुद ही, आप रहने दें। ठीक है। आपके सैंपल बहुत अच्छे थे, लेकिन आपने हमारा ब्रांड भी देखा होगा। हमारा एक एक पीस बहुत आरामदेह और सॉफ्ट होता है। उम्मीद है कि हम आगे भी काम करें। इतनी बातें काफी हैं। आज रात मजे करने दे। वैसे भी किसी खातून की डांस ऑफर ठुकराई नहीं जाती। ऐसा क्या? ऐसा ही है। अब हम चलते हैं डांस फ्लोर पर। ठीक है, अब हम डांस करते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत ऑफर को हम ठुकरा नहीं सकते। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है। उमर, क्यों ना हम अपने पार्टनर बदल लें? अरे नहीं, मैं उमर से बातचीत कर रही हूँ अभी। चलो बदलते हैं।
म्यूजिक खत्म हो गया। Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel. Benimle her şey bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. तुम इस सेक्रेटरी के बारे में क्या सोचती हो? यहाँ पर काम करने आई है अपना या कोई तमाशा करने आई है? देखो तो जरा उसे, इतना तैयार होके आने की क्या जरूरत थी, किसके लिए की? अरे छोड़ो उसे, तुम बहुत हसीन लग रही हो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम पहले से ज्यादा हसीन लगने लगती हो। खैर छोड़ो, ऐसा है क्या? वैसे तुम भी इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर चले गए यहाँ से। ऐसा नहीं, हम अपना बिजनेस करने आए हैं यहाँ, थोड़ा लोगों से घुलना मिलना चाहिए। देखो यहाँ कितने लोग हैं। मैंने अभी अपने बिजनेस पार्टनर से मुलाकात भी नहीं की है। और हाँ, मिसेस फरवा से मिलके आती हूँ। मिसेस फरवा, सर उमर, मुझे लग रहा है आप बहुत खुश हैं आज। बहुत अच्छी रही ना आज की पार्टी, है ना सर? लेकिन अभी भी जो काम दिया था ना आपने, वो मैं लिस्ट साथ लेकर आई हूँ। आप कहें तो मैं लेकर आऊँ वो? ऐसा नहीं है कि मैं भूल गई, याद है मुझे। अभी काम की बातें मत करो, सिर्फ डांस पर ध्यान दो। ये दूसरी दफा हो गया है। हम यहाँ काम करने आए हैं, सेक्रेटरी के साथ मजे करने नहीं। अरे मैं तो भूल ही गई, आपके लिए एक पैगाम है मेरे पास। कहो, सुन रहा हूँ। वो सदरी साहब ने कुछ कहा था। कैसा पैगाम? कुछ मौसम के हवाले से कह रहे थे कि कुछ नया होने वाला है। मुझे भी खबर है कि तूफान आने वाला है। लेकिन मैं एग्री नहीं करती सर उमर। देखे ना, कितना अच्छा तो है गर्मी का मौसम। मतलब शाम में कितनी अच्छी हवाएं चलती है ना? बातें मत करो ज्यादा। जी उमर साहब, आप कुछ और भी बता रहे थे। दरअसल बात यह है कि हम ब्रांड्स की इमेज के लिए आउटलेट्स या डिस्काउंट ऑफर्स में नहीं पड़ते। हाँ बिल्कुल, इस बारे में उमर से बात की है और उमर ने बिल्कुल सही कहा। हम रेट रीजनेबल रखते हैं लेकिन डिस्काउंट नहीं देते। चलिए ठीक है, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहूँगा, क्या नए डिज़ाइन वाली बात सच है? और लॉन्चिंग कब? बहुत जल्द इंशाल्लाह। उम्मीद है कि उसके लिए भी एक पार्टी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। डार्लिंग, मेरे लिए एक जिंजर एल ड्रिंक लेकर आओ। मुझे याद है कि लास्ट मंथ हमारी बात हुई थी शायद। डेफनी तुम्हें याद है ना? हाँ, हमने कांटेक्ट किया था, लेकिन आपका ऑफर हमें सूट नहीं किया। वैसे भी हमारा ब्रांड मैनेजमेंट इंटरनेशनल लेवल का है, आपको बहुत पसंद आएगा। दरअसल बात यह है कि अभी हमारी टीम मैनेजमेंट से बात
जैसे ही हमारी मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद हम वो सैंडल कहाँ है? जी मेरे पास है, एक महफूज जगह पर। तो कल मिल जाएंगे? कल उमर के साथ मेरी कुछ मीटिंग्स हैं, उसे शक हो जाएगा, वरना परसों मिलते हैं। ठीक है। लगता है यास्मीन मैडम कुछ खिचड़ी पका रही है, देखना पड़ेगा। बस हाय हेलो ही काफी है। कल कॉल करूंगी मैं आपको, आप अपने काम के लिए फिक्र नहीं करें। बिल्कुल ठीक है।